नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज बात बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिसके पिता लोगों के बाल बनाते थे। बात ऐसे नेता की जिसके आज़ादी आंदोलन में हिस्सा लिया और वह जेल गया। बात ऐसे नेता की जब वह बिहार का मुख्यमंत्री बना तो उसने पिछड़ों को 26% आरक्षण देकर उनका कायाकल्प कर दिया। बात लालू नीतीश के गुरु और बिहार के सबसे जुझारू मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की। चौबीस जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में जन्मे कर्पूरी ठाकुर के पिता बेशक लोगों के बाल बनाते थे, लेकिन जब उनका बेटा कर्पूरी ठाकुर बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो उसे सामाजिक न्याय के मसीहा के तौर पर लोग जानने लगे। दरअसल मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने न सिर्फ पिछड़े वंचितों के लिए काम किया बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाया, जिससे राज्य के दलित पिछड़े सियासत ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पिछड़ों को 26% आरक्षण देकर उन्होंने इतिहास ही रच दिया, क्योंकि ऐसा फैसला भारत में इससे पहले नहीं लिया गया था। 1940 में पटना से मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उस समय बिहार में कई तरह के आंदोलनों का केंद्र हुआ करता था। राज्य में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अगुवाई में किसानों का मुक्ति संघर्ष चल रहा था, तो उसी दौर में पिछड़े वर्ग के लिए त्रिवेणी संघ भी सक्रिय था। इसके अलावा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी भी बिहार में सक्रियता बढ़ा चुका था। कर्पूरी ठाकुर के सियासी सफर की बात करें तो समाजवाद पर सवार कर्पूरी ठाकुर ने 1942 में महात्मा गांधी के अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1945 तक वह जेल में ही रहे, लेकिन जेल से निकलने के बाद कर्पूरी ठाकुर समाजवादी आंदोलन का चेहरा बन चुके थे, जिसका मकसद आज़ादी तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ समाज के भीतर पनपे जातीय व सामाजिक भेदभाव को दूर करने का मकसद भी था, ताकि दलित, पिछड़े और वंचितों को भी सम्मान की जिंदगी जीने का हक मिल सके। भारत की आज़ादी तक कर्पूरी ठाकुर संघर्ष करते रहे। आज़ादी के बाद 1952 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तक वे सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर ताजपुर विधानसभा सीट से जीतकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद 1967 के विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर की ही अगुवाई में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी राज्य की सबसे ताकतवर पार्टी के तौर पर बनकर उभरी। इसका मायने यह था कि राज्य में पहली बार कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो चुकी थी, यानी राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी ने सरकार बनाई। महामाया प्रसाद सिन्हा को राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंपा गया तो कर्पूरी ठाकुर ने खुद उप मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री के तौर पर भी पदभार संभाला। शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने 8वीं तक के छात्रों की फीस खत्म कर दी और साथ ही पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया। उर्दू को उन्होंने राज्य की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलवाया। धीरे धीरे बिहार की राजनीति अब करवट ले रही थी। 1970 में सियासी उठापटक के बीच कर्पूरी ठाकुर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि वह मात्र 163 दिनों तक ही राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी सरकार ने इस दौरान कई ऐतिहासिक फैसले लिए। अब तक राज्य में जमीनों पर सरकारों द्वारा मालगुजारी वसूला जाता था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने 5 एकड़ तक की जमीन पर मालगुजारी खत्म कर दी। देश अब एक बड़े जन आंदोलन की तरफ बढ़ रहा था। 1973 से लेकर 1977 तक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में इंदिरा सरकार के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने जेपी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इसकी वजह से इंदिरा के आपातकाल के खिलाफ उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इमरजेंसी के बाद जब देश में लोकसभा चुनाव हुए तो कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। यही वह दौर था जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की अंगुली पकड़कर सियासत के गुर सीख रहे थे। यही वजह था कि जब लालू यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के ही कामों को आगे बढ़ाया और पिछड़ों के लिए कई काम किए।
इसके बाद जब वे 14 जून 1977 में दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुंगेरी लाल समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिसकी वजह से SC/ST के अलावा OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य था। कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने 11 नवंबर 1977 को महिलाओं के लिए 3%, गरीब सवर्णों के लिए 3% और पिछड़ों यानी OBC के लिए 20% यानी कुल मिलाकर 26% आरक्षण की घोषणा कर दी। उनके इस फैसले से जहां OBC वर्ग को पहली बार राज्य में आरक्षण का लाभ मिला तो अन्य जातियां कर्पूरी सरकार पर बिफर पड़ी। आरक्षण के फैसले को लेकर भले ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा हो, लेकिन सच तो यह है कि आरक्षण के ऐतिहासिक फैसले के बाद कर्पूरी ठाकुर बिहार की सियासत में समाजवाद का एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। चलिए कर्पूरी ठाकुर के जीवन और सियासत से जुड़े और तमाम किस्सों की चर्चा करते हैं। बात 1977 की है। JP आंदोलन के बाद देश में लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। समस्तीपुर से कर्पूरी ठाकुर जीतकर लोकसभा पहुंचे, वहीं मधुबनी जिले से फुलपरास सीट से देवेंद्र प्रसाद यादव चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन जून में कर्पूरी ठाकुर की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार बन गई। कर्पूरी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने तक कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे, जबकि उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी था। लेकिन विधानसभा के साथ साथ उस समय विधान परिषद में भी एक भी सीट खाली नहीं थी जिस पर उन्हें बिठाया जा सके। ऐसे में छात्र आंदोलन से निकले देवेंद्र प्रसाद यादव ने कर्पूरी ठाकुर के लिए अपनी सीट छोड़ने का फैसला कर लिया और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जब फुलपरास सीट पर उपचुनाव हुए तो कर्पूरी ठाकुर जनता पार्टी से चुनाव जीते। उपचुनाव में कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने दिग्गज नेता राम जयपाल सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो चुकी थी और कर्पूरी ठाकुर 67,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत चुके थे, जबकि उसी सीट पर देवेंद्र प्रसाद यादव को 40,000 वोटों से जीत मिली थी। कर्पूरी ठाकुर के लिए इस्तीफा देने वाला देवेंद्र 1 साल तक बेरोजगार रहे, लेकिन 1978 में उन्हें MLC बनाया गया। बाद में वे केंद्र सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री भी बने। बिहार में जननायक और समाजवादी नेताओं की पांत में सबसे आगे रहने वाले कर्पूरी ठाकुर का एक किस्सा आपको सुनाते हैं जो बड़ा मजेदार है। बात 1952 की है, जब वे पहली बार विधायक बने। उन्हीं दिनों ऑस्ट्रिया जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल में उनका चयन हुआ, लेकिन उनके पास पहनने के लिए कोई कोट नहीं था। उन्होंने अपने दोस्त से कोट उधार पर मांगा, वह भी फटा हुआ था। खैर कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर ऑस्ट्रिया चले गए। वहां यूगोस्लाविया के मुखिया मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी ठाकुर जी का कोट फटा हुआ है, तो उन्हें नया कोट गिफ्ट कर दिया गया। आज के ज़माने में बैठकर कर्पूरी ठाकुर के इस किस्से को जब हम सुनते हैं तो अविश्वसनीय लग सकता है, क्योंकि आज के नेता दिन में कई बार महंगे कपड़े बदलते हैं, नए नए कोट पहनते हैं। इसके अलावा एक और किस्सा है। 1974 में कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे का मेडिकल की पढ़ाई के लिए चयन हुआ, पर वे बीमार पड़ गए। उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका हार्ट सर्जरी होना था, यह बात इंदिरा गांधी को पता चल गया। उन्होंने वहां एक राज्यसभा सांसद को भेजा और कर्पूरी ठाकुर के बेटे को एम्स में भर्ती कराया। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी भी 2 बार उनसे मिलने गई, यहाँ तक कि इलाज के लिए अमेरिका भेजने की पेशकश भी की, वह भी सरकारी खर्चे पर। लेकिन जैसे ही यह बात कर्पूरी ठाकुर को पता चला तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा जो है मर जाएगा, लेकिन सरकारी खर्चे पर इलाज के लिए नहीं जाएगा। बाद में जयप्रकाश नारायण यानी JP ने व्यवस्था करके उसको न्यूजीलैंड भेजा और उसका इलाज कराया गया। बाद में कर्पूरी ठाकुर का बेटा ठीक हो गया। इन किस्सों के बीच एक और किस्सा है। जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रधान सचिव यशवंत सिन्हा थे, वही यशवंत सिन्हा जो आगे चलकर वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री बने। किस्सा यह है कि एक दिन दोनों अकेले बैठे थे तो कर्पूरी ठाकुर ने यशवंत सिन्हा से कहा, आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ जाना, सरकारी नौकरी मिल जाना, इससे क्या यशवंत बाबू आप समझते हैं कि समाज में सम्मान मिल जाता है। जो वंचित वर्ग के लोग हैं ना,
इसको इसी से सम्मान प्राप्त हो जाता है क्या? नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, जब वे मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए थे तो वे अपने बाबू जो कि नाई का काम करते थे, वे उन्हें गांव के ही एक समृद्ध वर्ग के एक व्यक्ति के पास लेकर गए और कहा, सरकार ये मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ है। लेकिन उस आदमी ने अपनी टांगों को टेबल पर रखते हुए कहा, अच्छा फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हो तो चलो मेरा पैर दबाओ। सादगी के पर्याय कर्पूरी ठाकुर लोकराज की स्थापना के हिमायती थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इसमें लगा दिया। 17 फरवरी 1988 को अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका देहांत हो गया, लेकिन उनका सामाजिक न्याय का नारा बिहार में आज भी बुलंद है। कर्पूरी ठाकुर जी की ये बात, ये कहानी, ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।